हेलो फ्रेंड्स, फोगाट क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, 100+ क्वेश्चंस की अपनी एक सीरीज चल रही थी जिसमें आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान में पशुपालन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 की अपन बात करें कि गोवंश की कौन सी नस्ल है वो मालानी भी कहलाती है। मालानी कौन सी नस्ल होती है भाई? थारपाकर नस्ल को क्या बोला जाता है? मालानी नस्ल भी बोला जाता है। प्रश्न संख्या 2 की बात करें, गोमठ और मेवाड़ी किसकी नस्लें हैं? तो गोवंश ये किसकी नस्ल हैं? गोमठ और मेवाड़ी दोनों की दोनों नस्लें किसकी हैं भाई? ऊंट की नस्ल हैं। प्रश्न संख्या 3 की बात करें, पशुधन जनगणना 2019 के अनुसार राजस्थान राज्य के कुल पशुधन की जनसंख्या कितनी थी? तो यहाँ पे सही उत्तर होने वाला है 567.76 लाख है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 4 की, रानीखेत रोग किसका सर्वाधिक सामान्य रोग है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। रानीखेत रोग किसमें होता है भाई? मुर्गियों में पाया जाता है ये रोग। नेक्स्ट बात करें अपन, नाचना किसकी नस्ल है? नाचना है एक ऊंट की नस्ल है। और नाचना ऊंट कहाँ पाए जाते हैं भाई? ये नस्ल पाई जाती है जैसलमेर क्षेत्र में। आगे बात करें प्रश्न संख्या 3 की। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहां पे देखो भाई, ऊंट की नाचना नस्ल होती है, भेड़ की खेरी होती है, भैंस की मेसाणा होती है, बकरी की नाली नहीं होती। आगे बात करें प्रश्न संख्या 7 की, राज्य के किस जिले में बकरियों की संख्या सर्वाधिक है? सर्वाधिक बकरी पाई जाती है बाड़मेर जिले में, क्योंकि बै से ही क्या स्टार्ट होता है? बाड़मेर। आगे बात करें प्रश्न संख्या 8 की, राजस्थान में राइका जाति किस व्यवसाय से संबंधित है? तो राइका जाति का व्यवसाय क्या है भाई? परंपरागत ऊंट पालन एवं उसका पोषण करता। प्रश्न संख्या 9 की बात करें, सांचोरी नस्ल के मवेशी पाए जाते हैं। सांचोरी नस्ल के मवेशी कहाँ? जालोर और सिरोही जिले में। प्रश्न संख्या 10 की बात करें, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? बीकानेर। बीकानेर में एक जगह है, कौन सी? जोहड़बीड़। कौन सी भाई? जोहड़बीड़ जगह वहां पे है। प्रश्न संख्या 11 की बात करें, केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान कहाँ पर है भाई? ये है अविकानगर। प्रश्न संख्या 12 की बात करें, यहाँ पे राजस्थान में भेड़ की किस नस्ल को भारतीय मेरिनो कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। भेड़ की कौन सी नस्ल है जिसको भारतीय मोरिनो कहा जाता है? चोकला नस्ल। नेक्स्ट प्रश्न की यहां बात करें, प्रश्न संख्या 13 है, भेड़ की खेरी नस्ल कहां पाई जाती है? तो खेरी नस्ल पाई जाती है जोधपुर, नागौर और पाली क्षेत्र में। प्रश्न संख्या 14 है, थारपाकर किसकी नस्ल है? थारपाकर किसकी होती है भाई? गाय की नस्ल। प्रश्न संख्या 15 की बात करें, गुजरात के गिर प्रकार की गाय की नस्ल को राजस्थान में क्या कहा जाता है? तो राजस्थान में उसको कहा जाता है रेंडा। प्रश्न संख्या 16 है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दुग्ध के उत्पादन से। प्रश्न संख्या 17 है, पशुपालन एक उदाहरण है। पशुपालन क्या होता है भाई? प्राथमिक व्यवसाय। प्रश्न संख्या 18 है, पशुधन गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों की संख्या वाला जिला, और सर्वाधिक भैंस कहाँ पाई जाती हैं? जयपुर जिले में। आगे बात करने वाले हैं अपन, यहाँ पे पशु हैं और उनकी नस्ल है, इसको मैच करना है। ऊंट की कौन सी नस्ल होती है भाई? ऊंट की नस्ल होती है बीकानेरी। आगे बात करें, गाय की नस्ल कौन सी है? राठी है। भेड़ की कौन सी नस्ल है? भेड़ की नस्ल है मगरा। और बकरी की कौन सी है? झकराना। फिर से यहाँ पे मैच करना है, गोवंश है और सूची 1 को सूची 2 से। तो गोवंश, गोवंश कौन सा है भाई? मालवी। भेड़ की बात करें तो भेड़ कौन सी होती है? नाली। भैंस मुर्रा और बकरी बड़वारी। आगे बात करें, प्रश्न संख्या 21 है, दुग्ध उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध किस्म कौन सी है? तो गिर और राठी। प्रश्न संख्या 22 है, मालपुरा एक नस्ल है। मालपुरा किसकी नस्ल होती है भाई? भेड़ की नस्ल होती है। प्रश्न संख्या 23 की बात करें, राजस्थान के पशुधन की थारपाकर नस्ल से जुड़ा है। थारपाकर किससे जुड़ा है भाई? गाय की नस्ल से जुड़ा है। प्रश्न संख्या 24 है, 20वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम पशु घनत्व वाला जिला, न्यूनतम पशु घनत्व कहाँ का है भाई? न्यूनतम पशु घनत्व है जैसलमेर का।
जैसलमेर का कितना है पशु घनत्व 62, ठीक है। इसके बाद किसका है, बीकानेर का है सेकेंड नंबर पे। बीकानेर का पशु घनत्व कितना है, 90 है। और उसके बाद किसका है भाई, 12 जिले का पशु घनत्व है कितना, 110। आगे बात करें अपन नेक्स्ट प्रश्न की, प्रश्न संख्या 25 है। 20वीं पशु गणना के अनुसार सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला, सर्वाधिक पशु घनत्व कहाँ का है भाई, डूंगरपुर जिले का है। कितना है, डूंगरपुर जिले का पशु घनत्व है 433। उसके बाद किसका है, बांसवाड़ा जिले का है। बांसवाड़ा का कितना है भाई, बांसवाड़ा जिले का पशु घनत्व है 386। आगे बात करने वाले हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न की, प्रश्न संख्या 26 है। कौन सी पशु गणना पहली बार पशुओं की नस्ल के आधार पर की गई थी? तो कौन सी पशु गणना थी भाई, 18वीं पशु गणना थी, 2007 में हुई थी। प्रश्न संख्या 27 है। 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में पशु घनत्व है, राजस्थान में पशु घनत्व कितना है भाई, 166 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रश्न संख्या 28 की बात करें, यहाँ पे पशुधन संख्या के आधार पर राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का कौन सा स्थान है भाई, द्वितीय स्थान। प्रश्न संख्या 29 है। गायों की संख्या के आधार पर राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? गायों की संख्या के आधार पर कौन सा है भाई, छठा स्थान। प्रश्न संख्या 30 है। 19वीं पशु गणना के अनुसार गोवंश की संख्या में वर्ष 2012 से 2019 के मध्य कितनी वृद्धि हुई है? तो 4.41%। प्रश्न संख्या 31 है। राजस्थान में पशुधन संख्या के संबंध में गलत कथन कौन सा है? तो गलत कथन कौन सा है भाई, वर्ष 2012 से 2019 में गधों व खच्चरों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, ऑप्शन बी। आगे बात करें अपन, प्रश्न संख्या 32 है। राजस्थान में 20वीं पशु गणना किस वर्ष संपन्न हुई थी? तो ये हुई थी भाई 2019 में संपन्न। प्रश्न संख्या 33 की बात करें, 2019 की पशु गणना के अनुसार राजस्थान में पशुधन की संख्या में कितने % की कमी दर्ज की गई है? तो कितने % की, 1.66% की। प्रश्न संख्या 34 है। 2019 की पशु गणना के आधार पर राजस्थान में पशुओं की संख्या कितनी है? पशुओं की संख्या है 568 लाख। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या 35। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान राजस्थान में किस स्थान पर है? तो यह संस्थान है भाई राजस्थान में अविकानगर टोंक में। प्रश्न संख्या 36 है। थारपाकर किस पशु की नस्ल है? थारपाकर है गाय की नस्ल। प्रश्न संख्या 37 है। सोनाली नस्ल की भेड़ें राजस्थान के किस जिले में पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं उदयपुर जिले में। प्रश्न संख्या 38 है। 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में 56.8 मिलियन पशुओं के साथ भारत में स्थान है, कौन सा है भाई, दूसरे पे। आगे बात करें प्रश्न संख्या 39 की, राजस्थान के क्षेत्र को मैच करना है पशु की नस्ल से, तो यहां पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा भाई? देखो भाई, उत्तर पश्चिमी राजस्थान राठी, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान कांकरेज के लिए, पश्चिमी राजस्थान थारपाकर और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान गिर के लिए। आगे बात करें अपन प्रश्न संख्या 40 की, राजस्थान में मवेशियों की गिर नस्ल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे गलत कथन कौन सा है भाई? मालानी के रूप में भी जाना जाता है गिर को, ये कथन क्या है, गलत है। आगे बात करें अपन सूची 1 को सूची 2 से पशु और नस्ल को यहाँ पे मैच करना है। तो देखो भाई, गोवंश की कौन सी नस्ल है भाई? कांकरेज। भैंस की कौन सी नस्ल है? भैंस की नस्ल है मुर्रा। बकरी की नस्ल कौन सी होती है? मारवाड़ी। और भेड़ की कौन सी है? मालपुरा। प्रश्न संख्या 42 है। निम्नलिखित में से कौन सा नस्ल पशुधन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे सही सुमेलित कौन सा नहीं है भाई? ऑप्शन ए ही बिल्कुल करेक्ट है, लोही भैंस की नस्ल नहीं होती। आगे बात करने वाले हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न की, प्रश्न संख्या 43। अधोलिखित राजस्थान के प्रमुख पशु मेलों व उनसे संबंधित स्थलों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पे देखो भाई, मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर, ठीक है। चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन झालावाड़, गोगामेड़ी पशु मेला नौहर हनुमानगढ़, और बलदेव पशु मेला करौली में नहीं होता, कहाँ का है भाई? नागौर का पशु मेला है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे मैच करना है। तो देखो भाई,
पशु मेला है और स्थान है। वीर तेजाजी पशु मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? पर्वतसर का। आगे बात करें शिवरात्रि पशु मेला। शिवरात्रि पशु मेला है भरतपुर का। चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन और मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ का है? बाड़मेर का प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 45 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा नस्ल पशु सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है भाई? खेरी बकरी। आगे बात करें प्रश्न संख्या 46 की, राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पद्मा कहाँ पर है? सबसे पुरानी डेयरी पद्मा कहाँ है भाई? अजमेर जिले में। आगे बात करें प्रश्न संख्या 47 की, राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन की स्थापना कब की गई थी? 1977 में। प्रश्न संख्या 48 है, निम्न में से कौन सी एक गोवंश की नस्ल नहीं है? गोवंश की नस्ल कौन सी नहीं है? थारपाकर होती है, गिर होती है, काकरेच होती है। मुर्रा किसकी नस्ल होती है भाई? मुर्रा नस्ल होती है भैंस की। प्रश्न संख्या 49 है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर में ICAR केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो वो कहाँ पे है भाई? मालपुरा के अंदर। प्रश्न संख्या 50 है, बाड़मेर का मालानी क्षेत्र किस गोवंश की उत्पत्ति क्षेत्र है? तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा भाई? थारपाकर। प्रश्न संख्या 51 है, निम्न में से कौन सी नस्ल अन्य से भिन्न है? तो यहाँ पे कौन सी नस्ल है भाई? बदावरी। प्रश्न संख्या 52, निम्न पशु मेला और जिले का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखो भाई, जसवंत पशु मेला जोधपुर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, 20वीं पशुधन गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक पशु है। राजस्थान में सर्वाधिक पशु कौन से हैं भाई? बकरी। प्रश्न संख्या 54 है, 20वीं पशुधन गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में कुल पशुधन कितना है? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा 56.8 मिलियन। प्रश्न संख्या 55 है, चूरू और झुंझुनू राजस्थान में किस किस्म की भेड़ के लिए प्रसिद्ध हैं? तो यहाँ पे कौन सी पाई जाती है भाई? नली। प्रश्न संख्या 56 है, भेड़ की निम्नलिखित में से किस नस्ल को भारत की मेरिनो कहा जाता है? भारत की मेरिनो किसको कहा जाता है? चोकला भेड़ को। प्रश्न संख्या 57 है, झकराना किसकी एक नस्ल है? झकराना नस्ल होती है बकरी की। प्रश्न संख्या 58 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राजस्थान के अलवर, धौलपुर और भरतपुर जिलों में मेवाती नस्ल के मवेशी, भैंस और बकरी पाई जाती हैं। बिल्कुल ठीक है, यह भारत में मवेशियों की स्वदेशी नस्ल नहीं है, यह गलत है। प्रश्न संख्या 59 की बात करें, निम्नलिखित में से ऊंट की नस्ल है। ऊंट की नस्ल कौन सी है भाई? नाचना नस्ल किसकी होती है? ऊंट की। प्रश्न संख्या 60 है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? भेड़ की नस्ल दे रखी है और उसका क्षेत्र दे रखा है। तो यहाँ पे देखो भाई, पूगल है, कोटा, बूंदी, झालावाड़, ये सुमेलित यहाँ पे नहीं है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 61 की, निम्नलिखित में से कौन भेड़ की नस्ल नहीं है? तो मलावी क्या है? एक भेड़ की नस्ल नहीं है। चोकला, सोनाड़ी और पुंगल भेड़ की नस्ल हैं। प्रश्न संख्या 62 की बात करें, यहाँ पे मैच करने वाला प्रश्न है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनें। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में सूखा सहिष्णु दुधारू पशु नस्लें मौजूद हैं? तो कौन कौन सी हैं भाई? राजस्थान के अंदर राठी है, उसके बाद कौन सा है? साहीवाली है, और साहीवाली के बाद कौन सी है? थारपाकरी। तो ये सही हो जाएगा, साहीवाली और राठी। आगे बात करें प्रश्न संख्या 63, राजस्थान सरकार के पशुपालन विभाग द्वारा झाकरना, सिरोही और मारवाड़ी नस्लों को नस्ल सुधार कार्यक्रम के तहत लिया गया। तो ये किसके प्रकार हैं? ये तीनों की तीनों नस्लें किसकी हैं भाई? बकरियों की नस्ल हैं। प्रश्न संख्या 64 की बात करें, भेड़ के ऊन का अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? यह है अविकानगर, टोंक जिले में। प्रश्न संख्या 65 है, यहाँ पे थारपाकर नस्ल राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है पश्चिमी शुष्क क्षेत्र में। प्रश्न संख्या 66 है, राजस्थान में पशुधन की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो पशुधन की गणना कौन करता है? राजस्व बोर्ड। प्रश्न संख्या 67 है, राजस्थान में इनमें से कौन सी एक भेड़ की नस्ल पाई जाती है? भेड़ की नस्ल कौन सी है भाई? चोकला। प्रश्न संख्या 68 है, राजस्थान के निम्न में से किस स्थान पर केंद्रीय भेड़ एवं ऊन शोध संस्थान स्थित है? तो यह है अविकानगर, टोंक में।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या 69, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान में गिर गोवंश के बारे में असत्य है? तो यहां पे क्या होगा, बैल को दौड़ खेल में उपयोग लिया जाता है। प्रश्न संख्या 70 की बात करें, निम्न में से किस जिले में राजस्थान की 20वीं पशुगणना 2017 के अनुसार सर्वाधिक पशुधन संख्या है? तो वो जिला कौन सा है भाई, बाड़मेर जिला। प्रश्न संख्या 71 है, भेड़ की किस नस्ल को भारतीय मोरिनो कहा जाता है? भारतीय मोरिनो किसको कहा जाता है? मगरा को। आगे बात करें अपन, मगरा, पुगल और सोनाड़ी निम्न में से किसकी नस्ल हैं? ये तीनों की तीनों नस्ल किसकी हैं भाई? भेड़ की नस्ल हैं। प्रश्न संख्या 73 की बात करें, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहां पे ऊंट की नस्ल जकराना नहीं होती है। आगे बात करने वाले हैं प्रश्न संख्या 74 की, निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ अधिक ऊन उत्पादन के लिए विख्यात है? तो कौन सी भेड़ है भाई? जैसलमेरी भेड़। प्रश्न संख्या 75 है, राजस्थान में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, अविकानगर टोंक में। प्रश्न संख्या 76 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल चक्री के नाम से जानी जाती है? तो चक्री नस्ल की भेड़ को क्या बोला जाता है? मगरा भेड़ भी बोलते हैं। प्रश्न संख्या 77 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पशु नस्ल है और पशु है। तो मालपुरी किसकी है भाई? मालपुरी भैंस की नस्ल नहीं होती। प्रश्न संख्या 78 की बात करें, इनमें से कौन सी राजस्थान की भेड़ की किस्म नहीं है? तो बर्बरी किसकी नस्ल होती है भाई? बर्बरी नस्ल होती है बकरी की, भेड़ की नस्ल नहीं है। आगे बात करें अपन नेक्स्ट प्रश्न की, पशु प्रजनन केंद्र और नस्ल को यहां पे मैच करना है। तो डग किसका है भाई? डग है मालवी का। चंदन किसका है? थारपाकर का। और नोहर राठी का। आगे बात करें अपन नेक्स्ट प्रश्न की, प्रश्न संख्या 80 क्या है, निम्न में से कौन सी राजस्थान की बकरी की प्रसिद्ध नस्ल है? बकरी की प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है भाई? यहां पे सही उत्तर होने वाला है जखराना। प्रश्न संख्या 81 की बात करें, राजस्थान में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा केंद्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान कहां स्थापित की गई है? तो यह संस्था कहां पे है भाई? जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर। प्रश्न संख्या 82 की बात करें, चोकला नस्ल की भेड़ें राजस्थान के किन जिलों में मिलती हैं? ये पाई जाती हैं सीकर एवं झुंझुनू में। प्रश्न संख्या 83 की बात करें, निम्न में से कौन सी गाय की नस्ल भारवाहक के लिए जानी जाती है? भारवाहक कौन सी होती है भाई? नागौरी। प्रश्न संख्या 84 है, पशुओं में खुपरका मुंहपका बीमारी का कारण क्या होता है? तो वायरस इसका कारण होता है, विषाणु। प्रश्न संख्या 85 की बात करें, दुग्ध बुखार बीमारी का कारण क्या होता है भाई? उपापचयी क्रियाएं। प्रश्न संख्या 86 है, पशु में गलघोट की बीमारी का कारण क्या होता है? तो इसका प्रमुख कारण क्या है? जीवाणु। रट या मस्त अवस्था किस पशु में देखने को मिलती है? तो यह किस में पाई जाती है भाई? ऊंट में पाई जाती है। प्रश्न संख्या 88 है, किस पशु में दुग्ध में इंसुलिन की मात्रा होती है? तो ऊंटनी के दूध के अंदर क्या पाया जाता है? इंसुलिन पाया जाता है। राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। 90 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कौन से स्थान पर स्थित है? तो ये कहां पे है भाई? अंबिकानगर, अविकानगर। प्रश्न संख्या 91 की बात करें, बर्बरी एक प्रजाति है, बर्बरी किसकी नस्ल होती है भाई? बकरी की नस्ल होती है। प्रश्न संख्या 92 है, राजस्थान में भेड़ों की कितनी नस्लें पाई जाती हैं? भेड़ों की नस्ल पाई जाती हैं 8 प्रकार की। प्रश्न संख्या 93 है, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा भाई? उत्तर पश्चिमी राजस्थान राठी, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान कांकरेज, पश्चिमी राजस्थान थारपाकर और दक्षिणी पूर्व मध्यवर्ती राजस्थान में गिर प्रजाति। आगे बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, गलत युग्म कौन सा है? तो भैंस की नस्ल कौन सी नहीं होती? ओंगोल। प्रश्न संख्या 95 की बात करें, बाबरी एक नस्ल है, बाबरी और बर्बरी किसकी नस्ल होती है? बकरी की नस्ल। प्रश्न संख्या 96 की बात करें, राजस्थान में 19वीं पशुगणना किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो ये 2012 में की गई थी। प्रश्न संख्या 97 है, राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहां पे है? यह है अविकानगर टोंक में। प्रश्न संख्या 98 है, जैसलमेर जिले की मुख्य मवेशी की नस्ल का नाम बताइए। तो कौन सी है भाई? थारपाकर। आगे बात करें प्रश्न संख्या 99 की, राजस्थान की कामधेनु किसे कहा जाता है? राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है राठी गाय को।
और लास्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 100। राजस्थान में मारवाड़ी नस्ल की बकरी का प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पे है भाई? टोंक जिले में। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको 100+ क्वेश्चंस की ये सीरीज अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।